नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज सबसे ज़रूरी बात था कि आज शिवसेना के मुख्य पत्र में एक लेख छपा है। उनके एमपी के द्वारा, हालांकि वो शिवसेना का ही आवाज़ है। उसमें लेख में छपा है कि आखिर पुलिस क्या जानना चाहती है। बड़ी हंसी की बात है। ये मैटर है सुशांत सिंह राजपूत के निर्मम हत्या जिसकी आशंका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कई उसमें लोगों ने मांग किया है। कई कानूनविदों को ऐसा लग रहा है, जो कानून के जानकार हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जरूर कुछ दाल में काला है, कुछ जरूर है, ऐसा उन लोगों को लग रहा है, आशंका है लोगों की। मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं जान सकता, मेरा बहुत ज़्यादा इस विषय पर कहना उचित भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ दाल में काला है। एनीवे, मैं नहीं कह सकता कि असल में क्या बात है, लेकिन कुछ तो जरूर है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया कि आखिर पुलिस क्या जानना चाहती है। अरे भाई, पुलिस यही जानना चाह रही होगी ना कि भैया असल में वो हुआ क्या है, यही जानना चाह रही होगी। दूसरा, पुलिस ये जानना चाह रही होगी कि उनके साथ दुर्घटना हुई है, नहीं हुई है, वाकया क्या है। जो भी पुलिस का काम है, क्योंकि पुलिस आपके कहे से तो चलेगी नहीं भाई। पुलिस का अपना कानून है। अब आपका वहां पर सरकार है, अब आप जो कहें वही नहीं होगा। एनीवे, बात इस पर भी होनी थी, लेकिन मुद्दा मेरा आज ये नहीं है। एक बात और बड़ा ही शानदार मुझे लगा, मतलब मैं समझ रहा हूं कि इस विषय पर बात किया जाना चाहिए। बिहार के सीआरपीएफ कैंप में बॉलीवुड के नाना पाटेकर का आज दौरा था। वो सुशांत सिंह राजपूत के घर भी गए थे। उन्होंने जा करके कहा कि भाई जांच होनी चाहिए। वो तो हाँ, जो भी जाएगा वो कहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के दुखद देहांत पर अब कई लोगों ने ऑब्जेक्शन जारी करना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने इसकी मांग करना शुरू कर दिया है कि भाई ये इसकी जांच कम से कम होनी तो चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को जरूर इस विषय पर गंभीरता से विचार करके और जांच का आदेश दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग जांच ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस कई बार तटस्थ होती है, कई बार तटस्थ नहीं होती है, ऐसा कई बार आशंका व्यक्त किया गया है। दूसरा, मेरा ये मांग है कि अगर लोगों के मन में कुछ आशंका है तो उन आशंकाओं को और बल ना मिले और सरकार निष्पक्ष दिखे, इसके लिए पुलिस को सही सही सच्ची सच्ची खबरों को जानने का अधिकार है और उसमें चाहिए कि क्या असल में हो रहा है ये लोगों को पता चल जाए। दूसरा मित्रों, आज एक और बड़ा अहम मुद्दा था। आज माननीय गृह मंत्री जी का इंटरव्यू आया स्मृति प्रकाश के ऊपर, एएनआई वाली स्मृति प्रकाश में। उन्होंने एक बड़ा ही शानदार शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, जैसा कि केजरीवाल एंड कंपनी चाह रही थी या मांग रही थी या हम सबों को आशंकित कर रही थी। वो कह रही थी कि जी ऐसा है जी, अब तो कम्युनिटी ट्रांसफर हो जाएगा, इतना लाख लोग यहाँ आ जाएंगे, वो हो जाएगा। वो सब जो डराने का प्रयास था वो अब निर्मूल हुआ। उन्होंने कहा है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है और सेना ने इसको संभाल लिया है और अब आप सब निश्चिंत रहें। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों को इसमें घबराने की जरूरत है। माननीय मंत्री के आश्वासन को हम बिल्कुल ही सम्मान देते हैं और मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी अगर कहे हैं तो ये ज़रूर खुशी वाली बात होगी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। खैर,
मुद्दा आज ये भी नहीं था, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी तो कह चुके हैं, गृह मंत्री जी का बयान आ चुका है और गृह मंत्री जी पर पूरी दुनिया आज के तारीख में भी विश्वास कर रही है। भारत में हम लोग रहने वाले हैं, हम इस बात को भी मानते हैं कि हाँ, अगर हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं तो ये ज़रूर ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी के पास स्रोत है लोगों के आने का, मतलब जानकारों के कहने का, तो वो अगर कुछ कह रहे होंगे तो ठीक कह रहे हैं। एनीवे, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आज का कि बिहार के माननीय मंत्री जी के अपने घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, मतलब बारिश से, अभी बाढ़ नहीं आई है। अब अगर बिहार के माननीय मंत्री जी ही जलमग्न हो गए हैं तो वो भी राजधानी में, तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे पता न क्यों हमेशा से ही नीतीश कुमार को किसने सुशासन बाबू कहा और कहाँ उनमें सुशासन है मैं नहीं समझ पाता हूँ। जब भी कोई आपदा वाली बात आती है सुशासन बाबू की सुसु निकल जाती है और वो सिर्फ बेमतलब के बाबू रह जाते हैं। वो अपने मंत्री नंबर 2 दर्जे के मंत्री के घर में भी बारिश के पानी से अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, तो अब ये समझने वाली बात है। मुद्दा आज ये भी नहीं था, क्योंकि ये भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। अब बिहार वासी सब समझ गए हैं कि अगर हमको बिहार में रहना है तो इसी तरह की दुर्दिन झेलना है, मतलब ये अब बात करीब करीब स्पष्ट हो गई है। तो बिहार वाले भी अब जान चुके हैं कि भाई नीतीश, बिहार बदहाल है क्योंकि नीतीश कुमार है। उससे भी जरूरी आज मुद्दा था जो आज दिन भर फिजा में रहा, समाचारों के मुताबिक कि अब शायद चीन भारत का मामला लंबा खींचेगा, ऐसा समाचार बता रहे थे। क्योंकि मेरे को ना तो चीनी राष्ट्रपति का फोन आया था ना भारतीय राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का कि मैं इस विषय में कुछ कहूँ, लेकिन हाँ शायद उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई मामला लंबा खींचेगा, क्योंकि अब लंबी बहस और लंबी बातचीत होगी। अगर ऐसा होता है तो ये अनफॉर्चुनेट होगा, दुर्भाग्यशाली होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या करिएगा, कुछ चीज़ को आप अपने बियॉन्ड द कंट्रोल होता है, कोई चीज़ ऐसा होता है जो बियॉन्ड द कंट्रोल होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर आपको बस नियंत्रण में रखने का प्रयास करना होता है और आप जितना रख सकें यही होता है आमतौर पर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, आज एक बड़ा ही ज़रूरी था जो मैं चाहा कि आपसे बात करूं। मित्रों, आज 28 जून है और 28 जून का मतलब होता है भारत के 10वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय स्मृति से श्री पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव साहब का जन्मदिन। आज ही के दिन 1921 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। किसान परिवार के थे। किसान से लेकर के वकालत तक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के देश केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। इतनी ऊंची पहुंच वाले इंसान के विषय में आप में से किसी ने अगर समाचार में सुना है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं समाचार में नहीं सुना, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कोई समाचार पर आया है क्या। अगर आप में से किसी से सुना हो कि आज समाचारों में बताया गया है कि जी आज नरसिम्हा राव साहब का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं खुशी महसूस करूँगा। खैर, लेकिन हमारा तो फर्ज है कि इस देश के 10वें प्रधानमंत्री और कई मामलों में बहुत शानदार, जानदार, ईमानदार और बहुत प्रभावी प्रधानमंत्री की विषय में आप लोगों को बताया जाए। अगर समाचार नहीं बताएगा तो देश दुनिया नहीं जानेंगे कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, वो भी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने उदारीकरण के लिए अपना सर्वोच्च लगा दिया। उदारीकरण, उसके पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे देश में कभी कोई इतनी बड़ी उदारीकरण आएगी। लाइसेंसिंग राज को समाप्त करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। लाइसेंसिंग राज को समाप्त करने का मतलब, पहले क्या होता था कि हम सब लाइसेंसिंग राज के तहत बंधे हुए थे, हम लोगों को हर मापने के लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि अगर देश को सही में विकास करना है तो इन सब गैर जरूरी कुछ चीज़ों में रियायत बरतनी पड़ेगी, तभी जा कर के देश विकास कर पाएगा।
और ऐसा हुआ भी। जो आज हम विदेशी मुद्रा की ढोल पीट रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में बहुत है और दुनिया उदारीकरण में जा रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय हम नरसिम्हा राव साहब को दे रहे हैं। विज्ञान, तकनीकी अधिकारी, हर मामलों में नरसिम्हा राव साहब आदर के पात्र थे और उनका जितनी तारीफ की जाए उनको है। आज एक अखबार की कटिंग, बहुत मशहूर पत्रकार हैं, राज्यसभा टीवी में आज हैं, श्री अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी ने अपने एक अखबार का कटिंग आज छापा था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो जो वो परमाणु विस्फोट का श्रेय लिया गया था, जिसको वाही आज तक उसको भुलाया जा रहा है। जब पत्रकारों ने उनको कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बधाई के पात्र मैं नहीं हूँ, ये श्री नरसिम्हा राव साहब का योगदान था। हमने तो बस उसको ओके किया, कार्यक्रम सारा कुछ श्री नरसिम्हा राव साहब के टाइम में हो गया था। इसी को अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं। आज ऐसी उदारता और राजनीतिक रूप से ईमानदारी दिख नहीं रही है, जिसकी कमी है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में ऐसी ईमानदारी हो। अटल जी को सादर प्रणाम। मित्रों, पीवी नरसिम्हा राव का कांग्रेस और कांग्रेस इन सब विषयों में अगर मैं ना पढ़ूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ राव साहब के ही विषय में बताया जाए, वो सब भूल जाए कि सोनिया जी ने राव साहब के साथ क्या किया। बाकी कांग्रेस जन राव साहब का नाम लेने से क्यों कतराते हैं। मतलब ये आज के तारीख में हिंदू मठाधीश अल्लाह का नाम ले रहा है, कई मौलाना लोग शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं। आज मुसलमान आयत के साथ गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कई हिंदू गायत्री मंत्र के साथ अल्लाह अकबर बोल रहा है, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वर्तमान कांग्रेस में कोई आदमी पीवी नरसिम्हा राव साहब का नाम नहीं ले रहा। आज दिन भर में किसी भी शख्स ने, किसी भी हस्ती ने आज नरसिम्हा राव साहब के जन्मदिन का ट्वीट नहीं किया। ये इतनी बड़ी क्यों है? ये तो राव साहब के प्रति उन लोगों की आस्था और उनका मर्जी और उनका, अब मैं क्या कहूँ, उसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहता है। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि असल में ये हो गया है। मित्रों, नरसिम्हा राव साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो मंत्री थे, विदेश मंत्री के रूप में राजीव गांधी जी के साथ वो रूस के दौरे पर गए थे। एक वाक्य मैं बताता हूँ, इसकी चर्चा बहुत अमूमन कांग्रेसी करना नहीं चाहते हैं। राव साहब, आपको पता है, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, बंगाली, 48 या कई क्षेत्रीय भाषा और कई विदेशी भाषा, और मेरे ख्याल से, मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता कि नरसिम्हा राव साहब राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में सबसे पढ़े लिखे विद्वान मंत्री थे, क्योंकि बाकियों की डिग्री को मैं नहीं जानता, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर 1 मंत्री थे। लेकिन ये जरूर जानता था कि राव साहब अपने आप में बहुत ज्ञानी विज्ञानी और बहुत समझदार, पढ़े लिखे, कई भाषाओं के ज्ञान वाले मंत्री थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। ये मैं कह सकता। हुआ क्या कि रूस से कुछ समझौते हुए थे। हथियार हमारा आज भी होता है, वो रूस हमारा परंपरागत मित्र है, अमेरिका से पहले, और अस्थायी मित्र है। मित्रता का वो कोई बहुत नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो दो राष्ट्र है तो आदमी अपना हित पहले सोचता है, लेकिन अपना ही हित सोचे, दूसरे का ना सोचे। अमेरिका की तरह से रूस नहीं है, ये है। लेकिन शायद रूस की कुछ पेमेंट की बात आई थी और वो रुपया, रूबल और डॉलर के बीच कुछ बात हो रहा था। चूंकि ऑन द टेबल वो बात हो गई, जहाँ रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव उस वक्त बैठे थे, इधर राजीव गांधी जी थे और नरसिम्हा राव साहब विदेश मंत्री के रूप में वहाँ बैठे हुए थे। ऑन द टेबल कुछ सौदे की बात आ गई। मैं ये नहीं कहता कि वो रूबल में देने की बात थी, रुपये में देने की बात थी, कि रशियन रुपये में की बात थी, कि डॉलर में, कुछ था जिससे हमारे सरकार को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ जाता। शायद उस वक्त हमारे रुपया के मूल्य उनके से ज़्यादा थी, कम थी, बहुत डिटेल मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उस वाक्य की बात कर रहा हूँ। और राव साहब को बड़ा परेशानी हुई कि भाई राजीव गांधी को कहे कैसे।
हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेटर बैठा है, चूंकि दो राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं तो एक दूसरे का दुभाषिया बैठता है, क्योंकि वो रूसी में बोलेगा, वो हिंदी में बोलेगा या वो अंग्रेजी में बोलेगा, तो ट्रांसलेट करने के लिए होता है। ये कानून में है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री अगर किसी देश की दौरा करने जाते हैं तो उस देश का भाषा का जानकार यहाँ ऑल इंडिया रेडियो से या जहाँ भी होगा वहाँ से ले करके साथ में जाया जाता है। और वहाँ का भी राष्ट्रपति अगर जिस देश का राष्ट्रपति आएगा उस देश के भाषा का जानकार अपने पास रखता है दुभाषा के रूप में, कि दोनों लोग बात कर सकें। हालांकि अब तो कई लोग आपस में अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। राव साहब को लगा कि अगर हिंदी में बोलूंगा तो उनका ट्रांसलेटर पकड़ेगा, अंग्रेजी में बोलूंगा तो अंग्रेजी तो सब लोगों को आते, तो मैं क्या करूं। तो राव साहब भोजपुरी और संस्कृत में उनको कुछ बोले। राजीव गांधी जी सुन करके रुक गए, बोला कि ठीक है, इट विल बी डिस्कस्ड लेटर। उठ के चले गए। उसके बाद वो अपने कमरे में आए तो बुलाए कि राव साहब क्या हो गया था, तू बताए कुछ डिटेल। राजीव गांधी जी आकर के इस बात की बड़ी तारीफ किया था। उन्होंने उनके माध्यम से ये देश ये बात जान सका और वहाँ कुछ पत्रकारों के माध्यम से देश जान सका। ये थे हमारे नरसिम्हा राव साहब। खैर, नरसिम्हा राव साहब का प्रधानमंत्री बनना तो बिल्कुल बिल्ली के भाग से शिखर टूटने जैसा है। मतलब बिल्ली ने प्रयास नहीं किया कि शिखर का मक्खन टूट गिर जाए, वो स्वतः गिर के उनके मुंह में आ गया। मुझे बहुत बढ़िया से याद है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में 90 से रह रहा हूँ। बलिया फाउंडेशन वाले अमृत सिंह जी, क्या आप कैमरे पर आकर के कुछ नरसिम्हा राव साहब के विषय में कहना चाहेंगे या पूर्वांचल पर? तो नीचे लिखिए, आपको आमंत्रित करूँगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। राव साहब और पूर्वांचल में जो जिस पर आप बात कर सकें, भंडाया आपको बड़ा। तो मित्रों, क्या हुआ कि राव साहब का घर खाली रहता था। राव साहब या तो अस्पताल में रहते थे या आंध्रा में रहते थे। दिल्ली में अब उनके लिए कोई स्कोप था नहीं। सोनिया गांधी और उनके टीम के लोगों ने उनके लिए बिल्कुल ऐसी स्थिति बना दी थी कि अब वो, मतलब मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब उनके और लोगों ने। लेकिन क्या हुआ कि इसी वक्त एक अनफॉर्चुनेट हो गया और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री मजबूरी में बनना पड़ा। वो भी उसी तरह से बना जिस तरह से इंदिरा गांधी को बनाया गया था कि ये तो हम नियंत्रण कर लेंगे, वो राजनीतिक मुद्दा है। राव साहब पटल पर आए और राव साहब को अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। कुदरत ने उनको बोला कि ये अंतिम प्रयास है भाई, कर लियो, अब तो अंतिम प्रयास है। और राव साहब उसको बहुत ईमानदारी से पालन किए। उन्होंने हर विशेषज्ञ आदमी को मंत्रालय दिया। आज के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्रालय ओपन हैंड दिया। बोला जो आप कर सकें वो करिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, विदेशी पूंजी आना चाहिए। आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी इंस्पेक्टर राज से बड़ा नाराज हो। जब प्रधानमंत्री भी बने थे तभी बोले थे कि मैं 100 दिन में इंस्पेक्टर राज खत्म कर दूंगा। हालांकि वो खुद ही खत्म हो गए। प्रधानमंत्री पद से 10 साल तक कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनको अपने कुनबे में लोगों ने उनको घेर लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए। और उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को खुली छूट दी। उनके टाइम में पाकिस्तान से नियंत्रण बिल्कुल औकात में था। पाकिस्तान चीन सीमा पर तो खैर उनके पहले से भी कोई बात विवाद नहीं हुआ था। हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सबों से सीमा विवाद में किसी तरह की कोई उतार चढ़ाव नहीं आई और नरसिम्हा राव देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सफल रहे। नरसिम्हा राव साहब पहली बार मिली जुली सरकार के एक्सपेरिमेंट को एप्लीकेट किया और उसको 5 साल तक सफलतापूर्वक खींच के ले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोगों का केस जो सबको पता है, वो उस वक्त एक बहुत बड़ा चर्चा में आया था। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पार्टी को और इतनी बड़ी गठबंधन को एक करके आगे तक लेके जाना और सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेना, थैंक्स टू राव साहब। और किसी तरह का कोई ऊंच नीच नहीं होने दिया। आज के तारीख में कुछ हो जाता है, ये होता वो नहीं है। मित्रों, अब बात राव साहब की अपनी पार्टी कांग्रेस की। जब भी भारतीय जनता पार्टी और कोई विपक्ष कांग्रेस को घेरती है तो कांग्रेस पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, उसके बाद खत्म जी, किसी की चर्चा नहीं होती। आप कांग्रेस मुख्यालय में चला जाइए तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा और किसी की तस्वीर नहीं हो सकती।
मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि अगर वो नरसिम्हा राव साहब के 5 साल के कार्यकाल को जोड़ दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1952 से लेकर 2020 तक अगर राव साहब का काल सबसे सुंदर नहीं है तो सबसे खराब भी नहीं है। कुछ मामलों में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राव साहब का कार्यकाल अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल था। आज जो हम परमाणु शक्ति में लेस हैं उसका राव साहब ने खुला छूट दे रखा था। आज जो हम आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं उसमें राव साहब ने खुला छूट दे रखा था। सिंगल विंडो, इंस्पेक्टर राज की खात्मा, इन सब प्रयासों में जो राव साहब ने किया था उसका कहीं कोई मतलब किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी के प्रभाव में कोई भी कांग्रेसी राव साहब के काम को अपना काम नहीं बताता और ना ही वो इस विषय पर बात करना चाहता है। इसीलिए कांग्रेस पिछड़ती है अपने विकास की गिनती गिनवाने में और अपोजिशन उस पर हावी होता है। राव साहब का आज जन्मदिन है। किसी भी समाचार में उनके जन्मदिन पर कोई विशेषण ना दिखाना तो मैं पहले से दुखी हूँ समाचारों के इस बिहेवियर पर कि समाचार अब इंटरटेनमेंट चैनल हो गए हैं, उनको समाचार दिखाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज के जो बच्चे 90 के बाद के जन्मे हैं, 95 के बाद जन्मे हैं, उन लोगों को अगर राव साहब के विषय में नहीं बताया जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री की सूची पढ़ लेंगे नेट से, वो नहीं जान पाएंगे कि राव साहब की विशेषता क्या थी। हम सलमान खान के कुत्ते की फ़ोटो दिखाते हैं, शाहरुख खान के पिल्ले की फ़ोटो दिखाते हैं। हम इन सब चीज़ों में आलतू फालतू अवाल बवाल पर अपना समय जाया करते हैं। प्राइम टाइम को बिना मतलब के बहस पर केंद्रित करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम राव साहब के विषय में 5 मिनट खर्चा नहीं करते। ये तो समाचार वालों की कौन सी टीआरपी बिगड़ जाती है राव साहब को बताने में, ये तो समाचार वाले ही बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाचार अपने गिरबान में झाँक के देखें। राव साहब किसी समाचार के मोहताज नहीं है। हम जैसे लोग हैं और सोशल मीडिया या तो समाचार से ज़्यादा देखी जाती है और सोशल मीडिया ही था जिससे पता चला कि आज राव साहब को जन्मदिन है। राव साहब को ईश्वर अपने पनाह में रखे होंगे। राव साहब के आत्मा को शांति मिली होगी क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी आत्मा तड़पे और भटके। लेकिन कांग्रेस जनों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री पालूपति वेंकट नरसिम्हा राव साहब के काम को गिने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी टीआरपी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और हम चीन का बाइकाट जारी रखेंगे। बाइकाट चीन, बाइकाट चीनी प्रोडक्ट और बाइकाट चीनी ऐप्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको साथ उपलब्ध करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।